दोस्तों, आज की कहानी है अब तो सुधर जाओ बहू रानी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। रविवार का दिन था और सुबह के 7 बज रहे थे। शीला जी लिविंग रूम में बेटी साई का इंतजार कर रही थी। उनका बेटा रोहन भी वही बेटा समाचार पत्र पढ़ रहा था। शीला जी के पति अनिल जी वो करने गए थे। काफी देर तक जब साई नहीं आई तो शीला जी ने आवाज लगाई, बहू, अरे ओ बहू, साई नहीं मिलेगी क्या? साई बन गई मम्मी जी, मैं तो बस पापा जी का इंतजार कर रही वो भी आते होंगे। बार बार साई गर्म करने से स्वाद खराब हो जाती और हेल्थ के लिए हानिकारक भी हो जाता है। रसोई से नीना की आवाज आई, आजकल की बहुएं कितना आलसी होने लगी। 1 घंटे से बैठी हूँ साई के लिए, लेकिन 2 बार साई बनाने के डर से 2 घंटे से इंतजार करवा रही है। शीला जी मन ही मन सोच रही थी। अनिल जी वो करके आए और चेंज करने चले गए। जब तक अनिल जी चेंज करके आए तब तक 8 बज गए थे। नीना साई का कप और साई में बिस्किट देकर आई। सबको साई देकर खुद भी पीने के लिए बैठ गई। ये कैसी चाय बनाई तुमने नीना? ऐसा लग रहा है दूध और चीनी पी रहा हूँ। सुबह सुबह मुंह का स्वाद खराब हो गया। रोहन जलाते हुए बोला, गुस्सा क्यों हो रहे? चाय का मसाला, अदरक, इलायची सब खत्म हो गए थे और चाय पत्ती भी थोड़ी बची थी। आज शाम में जाकर सब कुछ ले आऊंगी। नीना ने लापरवाही से कंधे उचकाते हुए बोला था। मैंने तो बहू को कितनी बार कहा कि घर का सामान पूर्णतः खत्म होने से पहले ले लिया करो, लेकिन मेरी तो सुनती नहीं। शीला जी किसी तरह से साई को गले की नीचे उतारते हुए बोली, मम्मी जी, मैं कल ही मार्केट जाने वाली थी, लेकिन माँ से फोन पर बात करने में देर ही गई तो नहीं जा पाई। नीना बहाने बनाते हुए बोली, खुद नहीं गई तो रोहन या उसके पापा को बोल देती जाकर ले आती, या फिर भी मैं तो ला सकती थी। नुक्कड़ वाली दुकान में भी तो सारे सामान मिल जाते हैं। शीला जी बोली, ठीक है मम्मी जी, आज ही जाकर घर का सारा सामान ले आऊंगी। नीना बात खत्म करने के लिए बोली और उठकर सिंटू को जगाने चली गई, जो छुट्टी का दिन होने के कारण अभी तक सो रहा था। ना 100 साल से घर संभाल रही थी, लेकिन आज तक उसकी रसोई अच्छे से सेट नहीं रहती थी। चीनी होती तो चाय पत्ती खत्म, हल्दी होती तो मिर्ची खत्म, तेल होती तो नमक खत्म, और अगर सब कुछ है तो गैस खत्म हो जाती थी। जब से शिलाजी ने उसे घर की जिम्मेदारी पूरी तरह से सौंपी थी, तब से लेकर आज तक एक भी ऐसा दिन नहीं था कि वह दुकान से सामान ना लाई हो। शीला जी को नीना से सिर्फ इसी बात की शिकायत रहती थी कि वह घर का सारा सामान महीने के खर्चे के हिसाब से न मंगवा कर थोड़ा थोड़ा सामान मंगाती थी। शीला जी बहुत बार उसे बोलती, बहुत समय से पहले घर का सामान मंगा लिया कर, लेकिन नीना पर सिर्फ 2 दिन उनके कहने का असर होता, फिर वही ढाके 3 बात, मम्मी जी आज सारा सामान ले आई हूँ, ये लीजिए अपनी पूजा का सारा सामान मंदिर में रख लीजिए, मैं तब तक नहा रसोई का सामान सेट करती हूँ। नीना सब सामान लेकर रसोई में चली गई। नीना का लाया सामान शुक्रवार तक फिर से खत्म हो गया था। नीना मार्केटिंग जाने के लिए करबट से सूट निकाल रही थी, तभी शिलाजी की आवाज आई, बहू शाही नाश्ता बनाकर लाओ, मेरी सहेली आई है। नीना आई और नमस्ते कर वहीं बैठ गई और शिलाजी की सहेली के ऑनलाइन नाश्ता ऑर्डर करने लगी। जा बहू, कुछ बना के ला। शिलाजी बोली, मम्मी जी, मैं अभी घर का सामान लाने जा रही थी कि आपने बुला लिया। मैंने नाश्ता ऑर्डर कर लिया, सही बना देती हूँ, फिर जाऊंगी। नीना बोलते हुए रसोई की तरफ चली गई। शिलाजी अपनी सहेली से बातें करने लगी। नाश्ता की डिलीवरी में समय लग रहा था। ना शाही बना चुकी थी। ऑर्डर करने के करीब 1 घंटे बाद नाश्ता डिलीवर हुआ। शिलाजी की सहेली को शाही नाश्ता कराते कराते काफी देर हो गई, जिस कारण नीना मार्केट नहीं जा पाई। अगले दिन अचानक कोरोना के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए सरकार ने जनता कर्फ्यू लगाने का ऐलान किया था, जिसे घर में सब में हल्के में लिया था।
इस सुबह साथी दूध देकर चिंटू ने जोर मस्ताना शुरू कर दिया, क्योंकि वह दूध में ब्रोनवीटा मिलाकर पीता था जो कि खत्म हो गया था। चिंटू रो रो कर बोल रहा था कि जब तक ब्रोनवीटा नहीं आ जाता वह प्लेन दूध नहीं पिएगा। पोते की आंसू अनिल जी ने नहीं देखी गई और वह नुक्कड़ वाली दुकान से ब्रोनवीटा लेने चले। नुक्कड़ पर पुलिस वालों को देखकर अनिल जी को लगा कोई घटना घटी है। वह पुलिस वालों की झुंड के पास जोती गए। पुलिस वाले उन्हें कर्फ्यू में बाहर निकलने के लिए पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। अभी सार डंडी पड़े थे कि उन्होंने बाहर निकलने का कारण बताया। फिर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ा। घर आकर सब सारी बात अनिल जी ने बताई तो नीना को बहुत बुरा लगा एवं शिलाजी के सर का बात टूट गया। वह बोली, अगर रविवार को कम से कम 1 महीने का राशन लाई होती तो ये दिन ना देखने पड़ते। अब तो सुधर जाओ बहू। सबका शोरगुल सुन रोहन बाहर आया और अनिल जी की हालत देखकर हड़बड़ा गया। ये क्या हो गया पापा? रोहन हड़बड़ाते हुए बोला। अनिल जी को बताने से पहले शिलाजी बोलोटी, बहू के लापरवाह रवैये के कारण आज तेरे पिताजी पुलिस से पिट गए। शिलाजी बोली, आजकल ऑनलाइन का जमाना है, फिर भी तुम मार्केट से खरीदारी करते हो। अगर ऑनलाइन तुमसे नहीं होता तो पूरे 1 महीने के घर खर्च का लिस्ट बनाकर मुझे देना, मैं सब कुछ ऑनलाइन मंगा लूंगा। आज जनता कर्फ्यू लगाए, कल को लॉकडाउन लग गया तो रोज रोज सामान कैसे आएगा? रो ने हल्के से नीना को डांटा। सर रोहन, मुझे ये समझ नहीं आता कि कौन सा सामान कितना लाऊं जो 1 महीने तक चलेगा। नीना मुंह बनाते हुए बोली, तुझे समझ नहीं आती तो आजकल ये बात बताई क्यों नहीं? मैं लिस्ट बना देती, फिर सब सामान आ जाता। शिलाजी बोली, वो मम्मी जी, मुझे लगता था कि आप सब मुझे ये समझेंगे कि मैं घर चलाने के काबिल नहीं हूँ। नीना गर्दन नीचे किए बोली, इतनी छोटी सी बात के लिए तू खुद भी तो इतनी परेशानी उठा रही थी और मैं भी बीच बीच में तेरे रख रखा पर तुझे सुनाती रही। एक बार बता दी होती तो मैं सब कुछ मैनेज कर लेती। सुधा जी मुस्कुराते हुए बोली। शिलाजी बहू से पेन मंगाकर लिस्ट बनाने बैठ गई। रोज सब सामान को ऑर्डर कर दिया। अगले दिन घर का सारा सामान आ गया, वो भी पूरे 2 महीने के लिए। लॉकडाउन लग चुका था। शिलाजी की बहू अब सुधर चुकी थी। अब घर में हमेशा सामान भरा रहता था, क्योंकि नीना अब समझ गई थी कि घर खर्च के लिए कौन सामान कितना लगेगा।